गुड मॉर्निंग किड्स। कैसे हो आप सब। आज हम हिंदी में कक्षा 5 में पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 7017, जो है बहुत ही प्यारी कविता है और जिसका नाम है सीखो। चलो, प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्रीनाथ सिंह द्वारा रची गई है। ये जो कविता है वो किसके द्वारा रची गई है? तो श्रीनाथ सिंह द्वारा रची गई है। जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है। जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है। इस कविता में कवि ने प्रकृति में मौजूद विभिन्न चीज़ों जैसे फूल, भंवरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है। मतलब कि जो पोएट है यानी जो कवि जिसने कविता लिखी है उसने हमें भिन्न भिन्न यानी अलग अलग चीज़ें जो हमें प्रकृति यानी कि जो नेचर के पास से हमें सीखनी चाहिए उनके बारे में उन्होंने बताया है। जैसे कि फूल यानी फ्लावर, भंवरे है, सूरज यानी सन, पेड़, पृथ्वी। तो जैसे हमने कौन सी चीज़ें देखी है, जैसे फूल है, भंवरा है, सूरज है, पेड़ है, पृथ्वी, ये सारी चीज़ें हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। तो हमें इसमें से क्या सीख लेनी है? तो चलो आइए हम कविता पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको पूरी कविता पढ़कर सुनाऊंगी, साथ में वर्ड्स अंडरलाइन करूंगी, वो आपको बुक में लिखने हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना सीखो। फूलों से हंसना सीखो, भंवरों से गाना सीखो। तरु की झुकी डालियाँ से नित सीखो शीश झुकाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा से झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कहा था वैसे हमने सबसे पहले तो कविता पढ़ ली है कि किस तरह से इसे बोला जाता है। चलो अब यहाँ पर, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पत्तों से सीखो दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। चल, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फूलों से नित हंसना सीखो। नित मतलब हमेशा, जो फ्लावर से वो हमेशा कैसे हंसते हुए रहते हैं यानी लहराते रहते हैं, है ना। जैसे ही मतलब कोई फ्लावर कैसे मतलब ऐसा खिला हुआ रहता है ना, हमेशा फ्रेश रहता है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि हमेशा हमें फ्लावर की तरह हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। भंवरों से नित गाना, तो फ्लावर के पास जो भंवरे होते हैं वो कैसे हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, अपनी ही मौज में रहते हैं। तो यहाँ पर कवि ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे फ्लावर अपने आप जैसे मुस्कुराता रहता है, जैसे भंवरा अपने आप में गाना गाते खुश रहता है, वैसे हमें भी उनके पास से सीखना चाहिए कि हमेशा खुश कैसे रहा जाता है। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु यानी कि पेड़, तरु यानी पेड़। तो पेड़ की जो डालियाँ होती है, जो शाखाएं होती है, इंग्लिश में जिसे हम ब्रांचेस कहते हैं, उससे हम क्या कहेंगे? नित। यानी कि जो पेड़ की जो झुकी हुई डालियाँ है उनसे हमें क्या सीखना है? हमेशा शीश यानी हमारा सर, तो वो कैसे हमेशा झुका हुआ रहता है, वैसे हमें भी अगर हमसे बड़े हैं कोई तो उनके सामने हमेशा हमें झुकना चाहिए। जब हमारी गलती हो जाए तो भी हमें झुकना चाहिए, यानी झुकना चाहिए हमेशा। हमें अपने आप में ऐसा अहंकार नहीं रखना चाहिए कि भाई हम क्यों झुके, हम किसी के सामने क्यों झुके।
इसलिए यहाँ पर कवि ने बताया है कि पेड़ के डालियों के पास हमें सीखना है कि हमेशा सबके सामने झुकना चाहिए। सीख हवा से झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। तो हवा के जो झोंके आते हैं उनसे हमें एक भाव, हमारा ऐसा भाव होना चाहिए जो हमेशा कोमल, कि सामने वाला अगर हमारे साथ बात करता है तो हमें हमेशा उनसे प्यार से बात करनी चाहिए, पोलाइटली बात करनी चाहिए कि चलो हाँ भाई कैसे हो, क्या हो, शांति से बात करनी चाहिए। हमेशा किसी के साथ भी भड़क कर बात नहीं करनी चाहिए, गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए, मुंह फुलाकर बात नहीं करनी चाहिए, है ना, अकड़ में बात नहीं करनी चाहिए। तो जो हमारा भाव है दूसरों के प्रति वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो हमें हमारा भाव कैसा होना चाहिए वो हमें किससे सीखना है। तो इसलिए यहाँ पर कवि ने कहा है कि हमेशा आपको अपना भाव हवा के झोंके जैसा, यानी हवा का झोंका कैसा आता है उसकी तरह से कोमल भाव होना चाहिए हमारा। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। देखो जैसे दूध हो या पानी हो, हम उसमें कुछ भी मिलाई तो सब कुछ उसमें मिल जाता है। जैसे शक्कर हो, नमक हो, कुछ भी चीज़, वटेवर, कोई भी चीज़ अगर हम लेते हैं तो अगर उसमें हम मिलाते हैं तो उनके पास, दूध और पानी के पास से हमें क्या सीखना है कि कैसे मिलना, किस में मिलाना, है ना, सबके साथ अच्छे से मिलना, सबको अपने में मिला लेना। तो ये सब हमारे में होना चाहिए। हमारे में ऐसी तो इतनी तो होनी चाहिए कि हम किसी के साथ बात करें तो वो भी हमें अपना माने, और हमारे साथ कोई बात करे तो हमें भी वो अपना लगना चाहिए। तो दूध और पानी से हमें सीखना है कि कैसे दूसरों को भी अपने में मिला ले और खुद भी दूसरों में मिल जाए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की किरणें यानी कि सन की जो रेज यानी उसकी जो किरणें हैं वो कैसे होती है कि जैसे जगना, वो सबसे पहले हम सूरज जगता है ना, सबसे पहले सूरज उठ जाता है तो वो खुद जगता है और दूसरों को जगाता है। तो हमें यहाँ किसी को नींद में से जगाने की बात नहीं हो रही है, हमें यहाँ पर क्या करना है कि जगना और जगाना। सबसे पहले तो हमें खुद को जगाना होगा, खुद जागेंगे फिर हम दूसरों को जगा पाएंगे, है ना। अगर हमें ही कोई ख़राब हैबिट है, बैड हैबिट है, जैसे कि कोई चीज़ में हम नाटक करते खाने के लिए कि जैसे ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मैं नहीं खाऊंगा, या कोई चीज़ हमें ज़्यादा खाने की आदत है, जैसे किसी को नेल बीट करने की आदत होती है, मीन्स वॉट की नाखून खाने की आदत होती है, किसी को अपने बाल में ऑयल डालना अच्छा नहीं लगता है, तो ये सब हमारी बुरी आदत है। तो सबसे पहले तो हमें खुद को सुधारना पड़ता है। हम खुद जागरूक हो गए तो हम दूसरों को जागरूक कर पाएंगे, है ना, कि हाँ भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ इसलिए मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि आप भी ऐसा मत करो, है ना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता मतलब क्या, डाली, जो डाली होती है उसको हम लता भी बोल सकते हैं। तो उससे हमें क्या सीखना है कि सबको गले लगाना। तो वो कैसे सब एक दूसरे से गले मिले होते हैं, मतलब गले मिलना यानी सबको अपने साथ रखना सीखो। अगर कोई हमारे साथ है तो उससे हमें झगड़ा नहीं करना है, साथ में रहना है, मिलजुल कर रहना है, ठीक है। तो पेज नंबर 70 आज हम इतना ही यहाँ पर फिनिश करेंगे। पेज नंबर 71 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैं फिर से रीड कर लेती हूँ। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो पेज नंबर 70 पे जितनी पोयम लिखी हुई है वो आपको नोटबुक में 3 टाइम्स लिखनी है, नोटबुक में 3 टाइम्स, ओके। और जो अंडरलाइन की है वो वर्ड्स आपको 5 टाइम्स लिखने हैं। थैंक यू।